आज हम स्टार्ट कर लेते हैं कि गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट कैसे अपलोड करना है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में हमें प्रोजेक्ट अपलोड करना पड़ता है, क्योंकि जब हम इन आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं एज अ डेवलपर करके, तो आपको प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर मेंटेन करना पड़ता है। तो क्या है गिटहब और कैसे उसे मेंटेन करना पड़ता है हमें गिटहब के ऊपर, वो आज इस वीडियो के अंदर हम देख लेंगे। तो पहली बात तो व्हाट इज गिटहब, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ लेते हैं कि पहले गिटहब है क्या, व्हाट एग्जैक्टली गिटहब। गिटहब ये एक सिंपल वेबसाइट है, क्लाउड बेस्ड सर्विस आपको प्रोवाइड कर लेता है डेवलपर्स को, कि प्रोजेक्ट अगर आपको रखना है, प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करना है, ट्रैक करना है या उसका कंट्रोलिंग करना है, तो आप गिटहब यूज कर सकते हैं। यानी अगर मोटा मोटा इन शॉर्ट समझ में, तो गिटहब इज सिंपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। ये आपको क्लाउड बेस्ड गिटहब रेपोजिटरी क्या कर लेता है, सपोर्ट कर लेता है, ऑफर करता है आपको प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए। फिर इस गिटहब बेसिकली क्या है, एक दो पार्ट से बना हुआ है। एक वर्जनिंग कंट्रोल है और दूसरा है आपका गिट। अब वर्जनिंग कंट्रोल एंड गिट, इस दोनों को कॉम्बिनेशन करके गिटहब बेसिकली काम करता है। अब उसमें से वर्जनिंग कंट्रोल जो है, वर्जनिंग कंट्रोल करता क्या है, तो वर्जनिंग कंट्रोल ये डेवलपर्स को प्रोविजन करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट को आप ट्रैक करो, मैनेज करो, कोड को किसी एक सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर। उसको अगर वर्जनिंग सेट करना है, यानी मेरा प्रोजेक्ट का वर्जनिंग सेट करो, आज कोड बेस अलग था, कल मेरा कोड बेस अलग है, तो ये सब कुछ आपको मैनेज करना है, तो उसके लिए हम वर्जनिंग कंट्रोल यूज करते हैं। इससे और एक सेफ्टी हमें क्या मिलता है इस वर्जनिंग कंट्रोल से, कि अगर आपको कुछ कोड्स को अपडेट करना है या किसी दूसरे बंदे का कोड आपको इस कोड बेस के अंदर मर्ज करना है, तो आप ये वर्जनिंग कंट्रोल से कर सकते हो। डेवलपर ने अगर कुछ नया कोड किया है, तो वो नया कोड भी आप उसके साथ क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। यानी आपका प्रीवियस कोड प्लस आपका नया कोड, ये दोनों कोड वहां पर आप ट्रैकिंग कर सकते हो। अगर पुराना वाला कोड भी आपको चाहिए रिवर्ट बैक करना है, आप वो भी कर सकते हो। यानी ये सब कुछ प्रोविजन आपको ये वर्जन कंट्रोल प्रोवाइड करता है। सेकेंड उसका पार्ट है गिट। गिट बेसिकली क्या है, ये एक ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। बेसिकली इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम को मैनेज करने के लिए गिट यूज करता है। और गिट ये कमांड प्रोवाइड करता है कि आपके प्रोजेक्ट को अपडेट करना है, पुश करना है, पुल करना है या उसको ट्रैक करना है, तो ये सब कुछ आप गिट कमांड से अचीव कर सकते हो। मीन्स एंटायर कोड जो है आपका, वो गिट से आप मैनेज कर सकते हो। और एक प्रोजेक्ट के अंदर एक बंदा काम नहीं करता, तो इसके लिए अलग अलग टीम, आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो, तो इस पूरे टीम को भी आप गिट कमांड से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। हर एक को आप रोल सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट गिट कमांड। तो कोई बंदा अगर टेस्टिंग वाला है, तो उसको टेस्टिंग वाला जितना रिक्वायरमेंट है उस कोड की, उतनी ही रिक्वायरमेंट आप उसे अलोकेट कर सकते हो। डेवलपर वाला अगर कोई बंदा रहेगा, तो डेवलपर को उतनी ही जो रिक्वायरमेंट है वो आप उसको असाइन कर सकते हो। इन्हें आप रोल बेसिक के ऊपर भी इस गिट के हेल्प से आप असाइन कर सकते हो टीम मेंबर को। यानी इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्जन कंट्रोल एंड गिट, मेक इट एज अ गिटहब। इट इज अ इंटरफेस अवेलेबल टू द एंड यूजर। ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है एंड यूजर को, जो वेब एप्लीकेशन के थ्रू क्लाउड बेस्ड के ऊपर होस्ट किया हुआ है। तो आप इसके ऊपर आपका फ्रंट एंड का रेपोजिटरी या फ्रंट एंड का कोड आप यहाँ पर होस्ट कर सकते हो। अगर आपको पूरा बैकएंड का कोड यहाँ पर रखना है, आप वो भी कर सकते हो। उस रेपोजिटरी को प्राइवेट पब्लिक सब कुछ चीजें यहाँ पर गिटहब ने प्रोवाइड करके दी है। अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल है, उसमें से गिटहब इज अ पॉपुलर। तो एंड ओपन सोर्स है, फ्रीवेयर है, इसलिए इसे बहुत लोग क्या कर लेते हैं, यूज करते हैं। अब इसे हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। ये जस्ट हमने मोटा मोटा थ्योरी देख ला है, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये भेज दूंगा। ये जो मैंने नोट्स आपके लिए बना के रखे, यू विल गेट दैट नोट्स ऑन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब मुझे क्या करना है, गिटहब के ऊपर मुझे एक प्रोजेक्ट अपलोड करना है। अब ये करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, गिटहब का एक बैश हमें डाउनलोड करना पड़ता है, दैट इज गिट HCM। तो गिट HCM आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो मैंने गिट HCM गूगल के ऊपर सर्च किया, पहले ही साइट के ऊपर मुझे ये मिला गिट HCM। यहाँ पर उसका जो
डाउनलोड फॉर विंडोज, अगर आप विंडोज लवर हो तो विंडोज के लिए डाउनलोड करो, अगर आप यू आर मैक यूजर या लिनक्स यूजर तो उसके लिए भी अलग से यहाँ पर डाउनलोड प्रोवाइड किया हुआ है। तो विंडोज के लिए यहाँ पर देखो 2.44 वर्जन जो है लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड करो। ये डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना है। अब मेरे मशीन के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं यहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस टू इंस्टॉलिंग। जस्ट डाउनलोड दैट फाइल, इट्स exe फाइल, you just want to click that installation wizard and click on next, that your software or this tool will be installed successfully on your machine। ये डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली अब ये डाउनलोड हुआ है कि नहीं ये चेक करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने गिट अपलोड नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया, इसके ऊपर अंदर जाते हैं। अब ये जो जो प्रोजेक्ट डेमो नाम का फोल्डर है इसको मुझे क्या करना है, मेरे गिटहब के ऊपर अपलोड करना है। अगर मुझे चेक करना है कि गिट बैश जो मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है क्या, बेसिकली गिट बैश जो है ये सिंपल एक कमांड प्रॉम्प्ट ही है। जैसे विंडोज का हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पर गिट बैश का क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट है। इस फोल्डर के अंदर आके सिंपली राइट क्लिक करो। जैसे राइट क्लिक करोगे यहाँ पर आपको मेनू ऑप्शन मिलेंगे, गिट GUI हियर एंड गिट बैश हियर। GUI यूज मत करो, बैश इज अ वेरी प्रेफरेबल, जो सभी लोग हम इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। तो गिट बैश क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। अगर ये मेनू आपको दिख गया दैट मीनिंग योर गिट इज इंस्टॉल प्रॉपरली। अगर आपको इस गिट का वर्जन भी चेक करना है तो आप कमांड भी डाल सकते हो, गिट स्पेस हाइपन हाइपन वर्जन, आपको उसका वर्जन भी मिल जाएगा आपके उस CMD के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, ये जो प्रोजेक्ट है गिट के ऊपर मुझे अपलोड करना है। तो पहली चीज तो हमने की कि गिट बैश हमने डाउनलोड किया, जैसे गिट SCM। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, आपका गिटहब का अकाउंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मेरा ये गिटहब का अकाउंट है, इस गिटहब का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप क्या करो, यहाँ पर अकाउंट ओपन करके ले लो। जैसे हम जीमेल का ओपन ओपन करते हैं वैसे ही यहाँ पर गिटहब का अकाउंट आपको ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी है। बेसिकली रेपोजिटरी इज नथिंग बट यूर एक सिंपल सर्वर है, क्योंकि ये क्या हमने पढ़ा अभी, गिटहब इज सिंपली क्लाउड बेस्ड होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लाउड बेस्ड होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना यानी जितने भी आप यहाँ पर रेपोजिटरी क्रिएट करोगे इज नथिंग बट अ सिंपल सर्वर। ये एक सिंपल सर्वर बना रहे। रेपोजिटरी इज, अगर सिंपल भाषा में समझे तो एक सिंपल सर्वर है। तो ये एक रेपोजिटरी यहाँ पर मुझे क्रिएट करना है। यहाँ पर देखो प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करो, न्यू रेपोजिटरी करके ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक करो। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर रेपोजिटरी का नाम पूछेगा, आपको जो नाम देना है दे दो। मैं सुमित टेस्ट करके नाम दे देता हूँ, वो दिखा देगा सुमित टेस्ट इज अवेलेबल। अब उसके बाद में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, क्रिएट रेपोजिटरी के ऊपर क्लिक करो, ये रेपोजिटरी आपकी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही ये रेपोजिटरी क्रिएट होते हैं आपको एक कमांड वो दे देता है कि आपके प्रोजेक्ट को अपलोड करने के लिए। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, गिट इज प्रोवाइड अ कमांड टू अपलोड दैट प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। यानी देखो यहाँ पर गिट इनिट ऐसे ढेर सारे उसने कमांड दिए। अब ये ही कमांड हम क्या करेंगे, यूज करेंगे वन बाय वन, ये कमांड यूज करेंगे और हमारा जो प्रोजेक्ट डेमो नाम का जो अभी ये फोल्डर हमें है वो अपलोड करना है इस पर्टिकुलर रेपोजिटरी के ऊपर, वो हम अभी स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। अब ये करने के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर पहले जाना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके गिट बैश ओपन करना है। जैसे आप गिट बैश ओपन करोगे यहाँ पर मुझे पहली कमांड डालनी है जो अभी हमने पढ़ा, कौन सी है, गिट इनिट। यानी गिट को पहले क्या करो, इनिशियलाइज करो, उसको बताओ कि ये प्रोजेक्ट को मुझे क्या करो, इनिशियलाइज करो। सिंपली ये कमांड को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अब ये जब कमांड आप रन करोगे तो इनिशियली पहले देखो यहाँ पर कोई भी गिट नाम का फोल्डर नहीं है। अगेन रिपीट दिस, यहाँ पर कोई भी गिट नाम का फोल्डर नहीं है। जैसे आप ये गिट इनिट कमांड यहाँ पर यूज करते हो, एंटर करते हो, तो आपका देखो क्या मैसेज दिखा रहा है, इनिशियलाइज द एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। यानी एक एम्प्टी गिट रेपोजिटरी वो क्रिएट करेगा। तो देखो यहाँ पर डॉट गिट नाम का एक फोल्डर बन गया जो पहले नहीं था, अब ये कमांड डालने से वो आ गया। ये हमारी पहली कमांड, यानी हमने उसको बता दिया कि ये प्रोजेक्ट मुझे इनिशियलाइज करना है, तो उसने सिंपली एक एम्प्टी रेपोजिटरी गिट का फोल्डर बना दिया आपके लोकल मशीन के अंदर। देन नेक्स्ट कमांड है कि आपको क्या ऐड करना है इस गिट के अंदर। तो मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी फाइल्स है वो मुझे ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल ये कमांड यूज करेंगे, गिट ऐड। आ जाते हैं यहाँ पर, ओपन कर लेते हैं गिट बैश,
एज इट इज कमांड हम टाइप कर लेते हैं git add, और उसके बाद में मुझे सारे फोल्डर्स और फाइल्स मुझे चाहिए, इसलिए यहाँ पर सिंपली क्या करो, डॉट यूज करो। तो डॉट यूज करने से ये क्या करेगा, पूरे फोल्डर्स फाइल्स ले लेगा। एंटर करो तो देखो वो बता रहा है कि सब फाइल्स उसने क्या किया, ले लिए। एक गिट इग्नोर का भी फोल्डर उसके अंदर है, उसे समझ में आया कि इसमें से कौन सी फाइल मुझे रिमूव करनी है और कौन सी फाइल मुझे गिटहब के ऊपर भेजनी है। ये गिट इग्नोर से वो अंडरस्टैंड कर लेता है। देन नेक्स्ट हमें करना है कि जो अभी ये फाइल्स जो है, इस फाइल्स को अपलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कमिट भी लिखना पड़ेगा, यानी उसके इनिशियल कमिट कमिट देना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं हम बेसिकली, ये फाइल जो है ये क्या है। इसके लिए यहाँ पे कमिट मैसेज हमें देना पड़ेगा। जस्ट ये एक मैसेज डाल देते, फर्स्ट आई एम जस्ट क्लियर दिस थिंग्स फॉर योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके, नाउ अगेन जस्ट मेंशन दैट पेस्ट गिट कमिट मैसेज। यहाँ पर मैं मैसेज मेंशन कर लेता हूँ, माय फर्स्ट कमिट वही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैसेज को चेंज करना है चेंज कर सकते हो, एंटर करो। तो देखो वो बता रहा है कि 15 फाइल्स चेंज, और कमिट कर दिया मैंने जितने आपने फाइल्स गिट के अंदर रखे हुए हैं, इन्हें आपकी लोकल मशीन के अंदर रखे हुए जो हमने गिट इनिट और गिट ऐड किया था, उसके लिए ये कमिट मैसेज हमारा सेट किया है। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मास्टर दिख रहा है। ठीक है, अब ये ऑप्शनल है, या अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करो। मास्टर का मतलब क्या होता है, ये रेपोजिटरी आपकी मास्टर रेपोजिटरी है। अब गिट क्या बोलता है, मास्टर रखो तो भी चलेगा, या अगर आपको यहाँ पर उस रेपोजिटरी को मेन करना है तो मेन कर सकते हो। यहाँ पर उसने मेन करने के लिए यहाँ पर कमांड दी है गिट ब्रांच एम मेन। ये ऑप्शनल है, करना है तो कर लो। फिर भी हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि एक्चुअली वो मास्टर जो अभी हमें दिख रहा है, ये मास्टर चेंज होके मेन हो रहा है क्या, ये क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। सिंपली क्या कर लेते हैं, इसी कमांड को पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, जस्ट पेस्ट इट। ओह सॉरी, प्रॉपर कॉपी नहीं हुआ हमारा, तो चलो टाइप ही कर लेते हैं इसे। गिट ब्रांच, स्पेलिंग में मिस्टेक मत करो, जब टाइप करते हो तो हाइपन एम, देन उसके बाद में मेन लिखो। जैसे मेन करोगे तो जो मास्टर है वो चेंज होके मेन हो गया। देखो पहले मास्टर था हमारा, अब यहाँ पर क्या आ गया, मेन आ गया। अब ये ऑप्शनल है, करना है तो कर लो, मैंडेटरी नहीं है कि करना ही है, नॉट नेसेसरी। देन उसके बाद में सेकंड कमांड क्या है, देखो गिट रिमोट ऐड, यानी अभी उसको बताना पड़ेगा कि कौन से रेपोजिटरी के ऊपर ये फाइल्स हमें पुश करना है। तो यहाँ पर रेपोजिटरी दी हुई है उन्होंने, गिट ऐड ये कमांड दी है, विथ रेपोजिटरी नेम दिया है। सिंपली उसको क्या करो, कॉपी करो और आपके इस गिट बैश के अंदर क्या करो, पेस्ट कर दो, और सिंपली एंटर करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अब उसको समझ में आ गया कि सुमित टेस्ट नाम की जो हमने रेपोजिटरी क्रिएट की है उसके ऊपर ये फाइल पुश करना है। और लास्ट हमारी जो कमांड है कि गिट पुश कर दो, तो पूरे फाइल्स उस रेपोजिटरी के ऊपर पुश हो जाएंगे। जस्ट आई एम जस्ट पेस्टिंग, एंटर पेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो देखो पूरी फाइल्स जो है उसने काउंटिंग ऑब्जेक्ट 100% डन, यानी पूरे फाइल्स हमारी अपलोड हो गए। क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सच में अपलोड हुई है क्या। थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट रिफ्रेश इट एंड सी ऑल द फाइल्स आर देयर। जितना भी है सोर्स फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स है यहाँ पर पूरे आ गए। ठीक है, तो इस वजह से आप क्या कर सकते हो, गिटहब के ऊपर अपलोड कर सकते हो। ये तो हमारा पुश किया हमने, इनिशियल पुश हमें करना है तो हमने किया। अगर बाद में जाके मुझे कुछ फाइल्स भी इसके अंदर ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं कि सुमित, तो यस आप इसके अंदर अदर फाइल्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो वो भी करके देख लेते हैं हम। क्या कर लेता हूँ मैं, सिंपली ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेज रखी है। देखो यहाँ पर ये जस्ट इमेज है, दिखा देता हूँ मैं। ये इमेज मुझे क्या करना है, उसके अंदर ऐड करनी है। तो चलो ये इमेज को भी क्या कर लेते हैं हम, ऐड करके ले लेते हैं। जस्ट ये इमेज में क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इस प्रोजेक्ट डेमो फोल्डर के अंदर क्या कर लेते हैं, रख देते हैं। अब ये नई फाइल आ गई इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये मुझे क्या करनी है, ऐड करनी है। अब ये भी अगर ऐड करनी है तो देखो यहाँ पर पढ़ते हैं, उन्होंने वो उसके लिए भी कमांड दी थी। आई थिंक दैट कमांड इज मिस आउट। तो वो कमांड भी अगर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है, तो सेम प्रोसीजर हमें करनी पड़ेगी। पहले तो क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड करना पड़ेगा। कौन सी फाइल है वो फाइल का नाम मेंशन कर लेते हैं। चलो फिर से वही कमांड हम क्या कर लेते हैं, अभी ऐड करते हैं। बस ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम, अब आपको प्रॉपर दिखेगा। यहाँ पर कमांड क्या डालते हैं, गिट, देन उसके बाद में हमने कमांड लिखी थी। चलो वो कमांड हमने यहाँ से ले लेते हैं, हिस्ट्री के अंदर रहेगी, पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो देखो गिट ऐड,
ये लिखा था हमने, डॉट लिखा था। डॉट का मतलब क्या है, सब फाइल्स मुझे चाहिए। अब मुझे सब फाइल्स नहीं करने, सिंपली एक इमेज फाइल जो है IMG इमेज नाम की है, वही मुझे क्या करने है गिटहब के ऊपर अप करना है, यानी पुश करना है। तो मैं क्या लिखता हूँ, गिट ऐड, और इसके बाद में फाइल का नाम है IMG विथ एक्सटेंशन, यहाँ पर डॉट लिख देता हूँ मैं, PNG। सिंपली ये लिख देता हूँ IMG.PNG, एंटर कर लेता है। तो ये फाइल क्या हो गया, उसने रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन कमिट मैसेज देना पड़ेगा। तो सेम कमांड जो पहले हमने यूज की थी, कौन सी थी हमारी, गेट कमिट। अब यहाँ पर मैं थोड़ा कमिट मैसेज अलग देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इमेज अपलोड करके। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम इमेज अपलोड, ये मैसेज डाल देता हूँ मैं यहाँ पर। सेम कमांड है, देखो पहले भी हमने यही यूज किया था, गिट स्पेस कमिट -m, m का मतलब मैसेज, और उसके बाद में जो अभी आपका मैसेज है, एंटर कर लेते हैं। तो ये उसने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, अब फिर से मेन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने मेन किया हुआ है। अब ये जो है, ये मुझे क्या करना है, पुश करना है। तो पुश करने के लिए हमने कमांड क्या यूज की थी, गिट पुश ओरिजिन मेन -u, यू का मतलब सुपर यूजर, ये आपका बना देगा। ओरिजिन मेन, जो मेन है मेरा रेपोजिटरी, वो कर लेते हैं, एंड कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। और फिर देखो ये फाइल्स उसने क्या कही, अपलोड कर दी। चेक कर लेते हैं, ये इमेज फाइल भी आ गई है यहाँ पर, आज हमारे गिटहब के ऊपर। सिंपली रिफ्रेश करते हैं इसको, तो देखो IMG.PNG चेक कर लेते हैं, वही इमेज है क्या, ये कुछ गलत इमेज दिए, तो वो इमेज एज इट इज इमेज उसने क्या कर दी, अपलोड कर दी। यानी आप इस वे से गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट अपलोड कर सकते हैं। होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है। सब्सक्राइब भी करो और